Hello everyone, I hope you are safe and healthy out there. This is Dikshita Bhoi and welcome to Top 10 XO and Happy गणेश चतुर्थी। आज गणेश चतुर्थी है, सो मैंने सोचा क्यों ना हम इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में बात करें। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टॉप 10 इंडियन ट्रेडिशंस एंड द साइंस बिहाइंड देम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, तिलक और चरण स्पर्श से लेकर आरती और खाने तक हम ऐसे 10 ट्रेडिशंस के बारे में देखेंगे जो एटलीस्ट गणपति के वक्त तो हर इंडियन घर में फॉलो किए जाते हैं। नमस्ते नमस्कार करने का एक इंडियन ट्रेडिशन है जिससे हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। इसके पीछे ये साइंस है कि जब भी हम नमस्ते करने के लिए हाथ जोड़ते हैं तो हमारे फिंगर टिप्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जो आगे जाके कान, आँख और दिमाग पे प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट करते हैं। और जब भी ये फिंगर टिप्स एक दूसरे से प्रेस होते हैं तभी ये प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे हमें उस इंसान को लंबे समय तक याद करने में मदद होती है। और लोग हाथ नहीं मिलाते तो जर्म्स भी नहीं फैलते। अपने फोरहेड पे दोनों आईब्रोज के बीच एक छोटा सा स्पॉट होता है जिसे मेजर नर्व पॉइंट माना जाता है, और लाल टीका या तिलक को एनर्जी सेवर माना जाता है। जब हम कुमकुम लगाते हैं तो हम आज्ञा चक्रों को प्रेस करते हैं, जिससे हमारे फेशियल मसल्स को ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलती है। इससे बॉडी में एनर्जी बनी रहती है और कंसंट्रेशन के अलग लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं। घंटी बजाने से हमारा दिमाग साफ हो जाता है और हमें पूजा में फोकस करने में मदद मिलती है। घंटियाँ एक स्पेशल टेक्निक से बनाते हैं जिससे हमारे राइट और लेफ्ट पोर्शंस ऑफ द ब्रेन में यूनिटी क्रिएट हो जाती है। जब हम घंटी बजाते हैं तो उसका इको हमारे कानों में 7 सेकंड्स तक गूंजता है। इन 7 सेकंड्स में हमारे बॉडी के सारे 7 हीलिंग सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे ब्रेन से सारे नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं। हमारी बॉडी में एक ओर से दूसरी ओर तक कॉस्मिक एनर्जी बहती रहती है और ये 2 माइंड्स और 2 हार्ट्स के बीच में कनेक्टेड होती है। और इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए हम हग्स और हैंडशेक्स करते हैं, और ये एनर्जी हमारे फिंगर टिप्स पे इकट्ठा होती है। इसलिए जब हम किसी के पैर छूते हैं तो ये एनर्जी उस इंसान को ट्रांसफ़र होती है जो पैर छूता है। इस तरीके से हाथों की उंगलियां रिसीवर और पैरों की उंगलियां एनर्जी गिवर बन जाती है। मॉडर्न साइंस के अनुसार इंसान के थॉट्स उसी वस्तु के हिसाब से आकार देता है जो वो देखता है। एंशिएंट इंडिया में मूर्ति पूजन का पालन किया जाता था ताकि लोगों के मन में मूर्ति के आकार को ऑब्जर्व कर सके और कंसंट्रेशन को बढ़ा सके। ये कंसंट्रेशन को खोए बिना स्पिरिचुअल एनर्जी गेन करने का एक तरीका है। मंदिर में एक ही मूर्ति पूजा करते वक्त कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद कर सकती है। तुलसी, जिसे हम माता के रूप में भी मानते हैं, तुलसी यानी कि बेसिल, इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हम सभी को पता है। एक हेल्थ बेनिफिट ये है कि वो एक एंटीबायोटिक है, यानी तुलसी हम अगर रोज़ लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। तुलसी रोज़ खाने से बेशक हमारी लाइफ हेल्दी हो जाएगी, क्योंकि वो हमारी बीमारियों को रोकता है और हमारी हेल्थ स्टेबलाइज करता है। आरती या हवन करते वक्त जो आग जलाते हैं वो एक नेचुरल क्लेंजर की तरह होता है। ये हमारे आसपास की पूरी नेगेटिविटी को हटा देता है और अपने आसपास पॉजिटिविटी भर देता है। इस आग को जलाने के लिए अलग अलग लकड़ियाँ, घी, चावल और अन्य जड़ी बूटी यूज़ किए जाते हैं, जिससे वो अपने आसपास के सारे इंसेक्ट्स को भी मार देता है और अपनी हवा शुद्ध कर देता है। इससे हमारे घर पे आने वाली सभी की और हमारी खुद की हेल्थ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इंडियंस और ईस्ट कंट्रीज के कई लोग हमेशा खाना खाते समय सुखासन पोजीशन में बैठते हैं। ये योगा का सबसे इम्पोर्टेंट आसन होता है और इससे हम क्रॉस लेग्स बैठते हैं। ये हमेशा शांति और डाइजेशन में हमारी मदद करता है और ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि तुरंत डाइजेशन प्रोसेस शुरू करनी चाहिए।
आयुर्वेद के अनुसार किसी भी बीमारी का मूल कारण अपने पेट में बढ़ते हुए टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। इसलिए उपवास हमें उन सारे मटेरियल्स को साफ करने का मौका दे देता है और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और अपनी बॉडी को डेली एक्टिविटी से रेस्ट मिल जाती है। इसलिए उपवास हमेशा ही सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसमें भी एनर्जी बनाए रखने के लिए बीच बीच में नींबू पानी पीना ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम मसाले वाला खाना पहले क्यों खाते हैं और मिठाई खाने के बाद क्यों? तो इसके पीछे भी एक साइंस है। साइंस का ऐसा मानना है कि मसाले वाले खाने में जो स्पाइसीनेस होता है वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को एक्टिवेट करता है और जो एसिड्स होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और मिठाई में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। तो ये बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें मिठाई हमेशा खाने के बाद सर्व की जाती है। I hope you like the video. Please do like, share and subscribe to my channel because I post new videos every Wednesday and Saturday, and you can also DM me your suggestions if you have any on my Instagram page, which is Top 10 XO, wherein I post the top 10 content daily, and also you can send me your Ganpati pictures on my Instagram account Top 10 XO along with your name and address so that I can feature them on my Instagram story. Until we meet on next Wednesday,